शराब घोटाले के केस में केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज इस मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को गैर कानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तुरंत रिहाई की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। आज हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के दौरान केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा ईडी केजरीवाल को अरेस्ट किए बगैर भी मामले की जांच कर सकती थी। ईडी का केस कुछ गवाहों के बयान के आधार पर टिका है, जबकि इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है, कोई सबूत नहीं है। चुनाव के वक्त एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा करना चाहिए, लेकिन अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया और ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का टाइम दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी मुद्दा बनाने में पूरी ताकत से जुटे हैं। आज दिल्ली असेंबली में और सड़कों पर केजरीवाल की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई। आम आदमी पार्टी के सारे नेता आज पीले रंग के टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जिन पर सलाखों के पीछे दिख रहे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी। इसके बाद आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल कैमरे के सामने आई। सुनीता ने कहा कि ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन फिर भी केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं, वो दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इन बातों पर आपत्ति जताई। सुनीता केजरीवाल ने कहा अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की पूरी हकीकत कल कोर्ट के सामने रखेंगे, पता चल जाएगा शराब घोटाले का पैसा किसके पास है। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। अब से थोड़ी देर पहले पता चला कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट अमित पालेकर और पार्टी के नेता रामराव वाघ, भंडारी समाज के प्रेसिडेंट अशोक नायक और दत्ता प्रसाद नायक को समन इशू किए हैं। इन नेताओं को कल ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। इस बात के संकेत मिले हैं कि ये सभी लोग सरकारी गवाह बन जाएंगे और ये बताएंगे पैसा किस किस जगह, किन किन तारीखों तक उन तक पहुंचाया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एविडेंस हो सकता है। इन लोगों का सरकारी गवाह बनना इसलिए अहम है क्योंकि ईडी ये पहले कह चुकी है कि शराब घोटाले में जो रिश्वत ली गई थी वो रकम कैश के तौर पर गोवा पहुंचाई गई और फिर वहां चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ।